दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनें। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। की बात है, एक गांव में एक डाकिया रहता था। वो बहुत समय से डाक बांटने का काम कर रहा था। लेकिन एक समय की बात है, एक दिन उस पर ऐसी चिट्ठी आई जिस पते पर आज तक वो नहीं गया था, और फिर वो चिट्ठी लेकर नए पते पर पहुंच गया। और फिर उस डाकिया ने आवाज़ लगाई, लेकिन घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। और अंदर से फिर एक आवाज़ आती सुनाई दी, मैं अभी आ रही हूँ, कुछ देर रुको। और फिर डाकिया कहने लगा, हम तो इतनी दूर से आते हैं लेकिन इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं होती। और कुछ देर बाद लड़की ने दरवाज़ा खोला और बोली, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मुझे माफ़ करना। और ये देखकर डाकिया मुस्कुराने लगा और कहने लगा, यहाँ पर दस्तखत कर दो। दस्तखत कराने के बाद डाकिया आशीर्वाद देते हुए बेटी के लिए और अपने घर चला गया। और फिर डाकिया सोचने लगा कि मैं फिर से यहाँ डाक देने के लिए आऊँगा, दोबारा कोई चिट्ठी आए। और कुछ समय बाद उसी पते की चिट्ठी दोबारा आई और फिर डाकिया खुशी खुशी से उस पते पर जाने के लिए तैयार हो गया। घर के गेट पर जाकर डाकिया आवाज़ लगाता है और कुछ देर बाद आवाज़ आई कि मैं अभी आ रही हूँ, आप जाना मत, कुछ देर रुको। जब लड़की घर के बाहर आई तो उसके हाथ में एक थैला था और वो थैला डाकिया को दे दिया। डाकिया से कहा, इस थैले को आप यहाँ ना खोलें, आप अपने घर पर जाकर खोलें। तब डाकिया बोला, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, आप इस गिफ्ट को ना दें और अपने पास ही रखें। तब लड़की बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी जितनी औकात है हम दे रहे हैं, हम कोई आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं। इतना सुनकर डाकिया लड़की को आप आशीर्वाद देकर अपने घर पर चला गया। घर जाने के बाद डाकिया ने अपना थैला रखकर उस थैले को खोला तो उसमें एक जोड़ी चप्पल थीं। डाकिया उन चप्पलों को देखकर रोने लगा और सोचने लगा कि हम लोग कितने बुरे हैं जो उस बेटी के लिए इतना बुरा बुरा बोल गए। लेकिन उस बेटी ने कुछ परवाह ना करते हुए मुझे चप्पल दी। अब मुझे क्या उस बेटी को देना चाहिए। लड़की ने उस डाकिया के भाव को समझने के बाद उसके लिए एक जोड़ी चप्पल दी, क्योंकि वो बहुत समय से नंगे पैर ही थे और डाक बांट रहे थे और किसी लोगों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बेटी ने ध्यान देने के बाद उनके लिए एक जोड़ी चप्पल दी। और ये देखकर डाकिया की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने को बहुत ही गलत महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि मैंने बहुत बुरा भला उस बेटी के लिए बोल दिया, भगवान मुझे माफ़ करना। और फिर उस डाकिया पर अपने आप को ना रोका गया और फिर एक दुकान पर पहुंच गया और बोला, भाई मुझे एक जोड़ी कपड़े दे दो, मुझे मेरी बहन को देने हैं। और फिर दुकानदार बोला, आपकी बहन की उम्र कितनी है। तब लड़का बोला, कोई होगी 10-11 साल की। और फिर दुकानदार को लगा कि लड़का गरीब है, इसलिए दुकानदार ने कम पैसे वाले कपड़े दिखाए। और लड़का बोला, मुझे बढ़िया वाले कपड़े दिखाओ। और फिर दुकानदार बढ़िया वाले कपड़े दिखाने लगा। कपड़ा पसंद आने के बाद दुकानदार ने पूछा कि इतने महंगे कपड़े क्यों लिए हैं। और फिर डाकिया कहने लगा कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे कभी किसी बात की परवाह नहीं थी। लेकिन जब मैं एक ऐसी बेटी के यहाँ चिट्ठी देने गया कि उसने मेरी आंखें खोल दीं और मुझे एहसास करा दिया कि औलाद अपनी हो या पराई हो, माँ बाप के लिए जिस औलाद के लिए फ़िक्र होती है वही औलाद सबसे ज़्यादा बढ़िया और अच्छी होती है। और फिर दुकानदार बोला, भाई
तुमने ऐसा बहुत नेक काम किया है। मेरी तरफ से भी 2 जोड़ी कपड़े देना और मेरी बहन से मेरा नमस्कार कहना कि तेरा दूसरा भाई है। इतनी बात सुनकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए और फिर डाकिया बोला, भाई तुम क्यों रो रहे हो? तब दुकानदार बोला कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी निसंतान हूँ। इतना कहकर वे दोनों रोने लगे और फिर कहने लगे कि रिश्ता दिल का होना चाहिए, पर रिश्ता अपने से हो या पराये से हो, इससे कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो लोग रिश्ते को दिल से अहमियत देते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ही खुश और सुकून मिलता है। और कुछ समय बाद दुकानदार के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोस्तों, जब हम किसी के लिए अच्छे काम करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छे दूसरे के लिए विचार रखते हैं, तो परमात्मा हमारे लिए कभी कोई गलत कार्य ना करने देता है और ना कराता है। इसीलिए दोस्तों, हमें सभी से प्रेम भाव और प्यार रखना चाहिए। देखिए, एक बेटी की दुआ ने कितनी बड़ी ज़िंदगी बदल दी। जिस दुकानदार के लिए 12 साल तक कोई संतान नहीं हुई, उस बेटी की दुआ से उस दुकानदार के लिए एक बहुत ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोस्तों, हम दिल से आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।